हमें क्षमा करो बाबा, मेरी औकात नहीं है। भगवान कन्हैया बोले देख पहले पीछे, तू बाबा नाती के चक्कर में पड़ा है, देख पीछे, एक भी सेना नहीं बची, तू मारा जाएगा। इसलिए जो बाण तुझे परशुराम ने दिए हैं उनका प्रयोग कर अर्जुन, प्रयोग कर। सेना रणभूमि से भाग चुकी है और तू मारा जाएगा, इसलिए प्रयोग किया, भीष्म पितामह के जाकर लगे, लेकिन बाबा तो आहा, बाबा ने जिस समय पहले बाण छोड़ा है ना, भीष्म यानी भगवान कन्हैया के गले में जाकर माला बन गई। एक बाण छोड़ा, भगवान के चरणों में प्रणाम कर लिया, और जो भगवान को बंधन कर ले, भगवान का दास बन जाए, फिर कौन उसको मारने वाला। अरे प्रभु की इच्छा कुछ भी करे, और भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। हाँ, लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, आज जैसे ही भीष्म पर बाणों को छोड़ा तो बाबा को सैया पर लेटाने लगे अर्जुन, लेकिन कन्हैया ने देखा कि अर्जुन भी बड़े घबराए हुए हैं, बड़े परेशान, और जहां भीष्म बाण पर बाण छोड़ते हैं सारे गगन में अंधेरा हो जाता है, और कन्हैया जो उसमें त्रिलोकीनाथ अर्जुन के साथी बने बैठे हैं, और फिर भी रथ पीछे हो जाता है। बाहर बहादुर वीर भीष्म बाणों पर बाण बरस रहे, और समझ गए कन्हैया कि अर्जुन की पैर नहीं जाएगी। अर्जुन घबरा गए, थर थर कांप रहे, फेरिया की तरह था। कन्हैया बचा, अब नहीं बस की बात। भगवान समझ गए अगर अर्जुन मर गया तो महाभारत खत्म। मैन इसका जो सबसे लीडर है ना, मैन व्यक्ति जो है वो अर्जुन ही है। अभी तो बहुत कुछ होना है। तो भगवान ने जब देखा कि भीष्म अर्जुन को जबरदस्ती घायल किए दे रहे और अर्जुन को मारे दे रहे, तब भगवान कन्हैया को क्रोध आया उसी समय। और कहते हैं ना, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते हैं।
भगवान कन्हैया समझ गए अर्जुन मर जाएंगे। उसी समय भगवान कूद पड़े और जैसे ही अंगुली खड़ी की तो चक्र लहराने लगा। और ये दृश्य देखा भीष्म पितामह ने तो गदगद हो गए। क्यों? तुमने सोचा था कि भीष्म की प्रतिज्ञा तोड़ गई, पर मेरी भी प्रतिज्ञा थी कि मैंने महाभारत में चक्र न उठवा दिया तो मैं मां गंगा का पुत्र नहीं। चक्र देखा प्रसन्न हो गए, बस हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई और धन्य हो गिरधारी को। और ये सत्य है, अपना मान चला जाए भगवान को टेंशन नहीं, पर भक्त का मान कभी गिरने नहीं दिया। हमारे अध्यात्म गुरुदेव जी कहते हैं अपना मान चले चल जाए पर भक्त का मान न चलते देखा। भीष्म पितामह ने कहा बस यही वक्त की मुझे इंतजारी थी और इसी झांकी का मुझे इंतजार था। अब हमारी इच्छा पूरी हो गई, पूर्ण हो गई। अब हमारा उद्धार करो गोविंद, अब मेरा कल्याण करो। पूरी की और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इसीलिए उसको कहते हैं वो दया निधि है, कृपा निधि है, दया का सागर है। पर बुढ़ऊ